हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्ला बोल में हर रोज हम मुद्दा उठाते हैं जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं किसानों से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसान कई दिनों से सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाएं और तभी वो अपने गृह राज्य वापस लौटेंगे। तो ऐसे में हर दिन क्रमिक हड़ताल भी किसानों की ओर से शुरू कर दी गई है। हर बॉर्डर पर डटे 11 किसान जो हैं हड़ताल पर रहेंगे और उस भूख हड़ताल के आगे जो 11 किसान भूख हड़ताल में बैठे हैं, फिर दोबारा 11 किसान आगे आएंगे और फिर वो हड़ताल पर बैठेंगे। तो कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच किसानों के आंदोलन का 27वां दिन है आज। बीते 26 दिनों से किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली इस सर्दी से बचने के लिए आंदोलनरत किसान अलाव का सहारा ले रहे हैं। किसानों की भूख हड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। मंगलवार को भी ये भूख हड़ताल जारी है। आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली की कई सीमाएं और रास्ते बंद हैं। तो बेटियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रही हैं। जो किसान परिवारों से ताल्लुक रखने वाली बेटियां हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रही हैं। उसमें वो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप तो अपने मन की बात कर लेते, लेकिन किसानों की मन की बात कब सुनेंगे। तो हल्ला बोल में आज के सवाल यही है कि आंदोलन पर कब तक किसान बैठे रहेंगे। क्या राय आपकी, क्या विचार आपके, और क्या कृषि कानूनों को सरकार रद्द करेगी? क्या इन कानूनों को सरकार रद्द करेगी या फिर बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा? क्योंकि कृषि मंत्रालय की ओर से भी किसानों को पत्र लिखा गया है। किसान संगठनों को बैठक के लिए न्योता दिया गया है, लेकिन किसान संगठन बार बार ये कह रहे हैं कि वो अभी किसी भी न्योते को स्वीकार नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि बैठकें हों, वो नहीं चाहते हैं कि बार बार इन कृषि कानूनों पर चर्चा की जाए, बार बार ये तमाम जनता तक पहुंचाया जाए कि कृषि कानून तो किसानों के हित में ही है। तो किसान वाद विवाद की परिस्थिति में ना पड़कर त्वरित समाधान चाहते हैं। इन कृषि कानूनों को रद्द करवाना ही ये किसान चाहते हैं। तो कब तक आंदोलन पर ये किसान बैठे रहेंगे, सवाल ये भी है। और क्या कृषि कानूनों को केंद्र सरकार रद्द करेगी? क्या कृषि कानूनों को केंद्र सरकार रद्द करके दिल्ली के दहलीज को खाली करा पाएगी? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें बताएं कि कृषि कानूनों के बारे में आपका क्या सोचना है और क्या किसान सही मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि बीते दिनों आपने देखा होगा कि सरकार के तमाम प्रतिनिधियों की ओर से भी SYL के मुद्दे को लेकर उपवास रखा गया, लेकिन जनता ने कहा कि ये जो सरकार है ये तो उपवास SYL के मुद्दे पर कर रही है, किसानों के बीच में जाकर क्यों नहीं बैठ रही। अमर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? ये जो सरकार है अपने हिसाब की बनाई किसानन की वैसे ही है, तो किसानन की बात थोड़ी बहुत तो माननी चाहिए ना। तो किसानन के जाके उनके पास जाके 30 दिन का टाइम दस देते हैं। ठंड का टाइम है, किसान सब परेशान रह रहे हैं। बड़े शहर में जो लोग रह रहे हैं वो भी किसानन की उससे परेशानी है। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? किसान तो गरीब आदमी है। तो खाएगा, सरकार छीन लेगी तो ये कहाँ जाएगा? अमर, आप किसानी करते हैं, किसान हैं आप? मैं भी किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। कितना किला बोते आप? मुझे तो 1 किला है। ये तो मेरा मान को चलो कि मेरा तो अपना घर का ही खर्चा चलता है उसमें। 1 किला बोते हैं तो 1 किले से जितनी आवक होती है वो तो काफी नहीं होती होगी। तो ऐसे में जो छोटे किसान हैं उनका क्या सोचना, क्या कह रहा है कृषि कानून, क्या उनके लिए भी हितकर होंगे? देखो जी, हितकर तो सभी के लिए। जो किसान नेता बैठे हैं कुछ समझ के या कुछ करके वो तो बैठे हैं। हमें कौन पूछ रहा है? छोटे किसान कौन पूछेगी? बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये अमर हमारे साथ जुड़े जो कि छोटे किसान हैं। उन्होंने बताया कि 1 किला ये बोते हैं और बाकी की जो जमीन है वो पट्टे पर लेकर बोते हैं। तो यहाँ जो छोटे किसान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेवाड़ी से अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या विचार? आपको लग रहा है कि किसान सही मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन सार्थक दिशा में जा रहा है? मैम, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज को धन्यवाद जो आप इतने दिन से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी शुक्रिया, राय रखिए। दूसरी बात यह है जी, जो भी
बीजेपी का प्रवक्ता आता है डिबेट में, शाम को सुबह को कभी भी आता है, वो ये कहता है मैं किसान हूँ। उसको ये नहीं पता किसी भी नेता को प्याज कैसे बुतती है, गेहूं कैसे होता है, आलू कैसे होता है, धान कैसे होती है। बोलते हैं किसान हूँ। अगर किसान है तो वो एक रात आके देखे ना कैसे पानी दिया जाता है। और रही सरकार की कानून रद्द करने की, इन्होंने इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बनवा दिए अंडानी अंबानी के, इतना उनका पैसा लगवा दिया, तो अब इसलिए सरकार कानून रद्द नहीं कर रही थी। और बीजेपी के जो भी नेता हैं वो किसानों पे अपशब्द बोल रहे हैं, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये बीजेपी वालों ने उपवास किया जी, उसमें कुछ किसानों ने विरोध किया तो उनके ऊपर तो FIR दर्ज कर दी, मुकदमे दर्ज कर दिए जी। जी अशोक, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अशोक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि देखिए जो किसान विरोध कर रहे हैं उन पर भी केस दर्ज किए जा रहे हैं। अब जो बीजेपी की ओर से जो उपवास कार्यक्रम रखा गया एक दिन का SYL के मुद्दे को लेकर, वहां अलग अलग जिलों के किसान पहुंचे, उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया, उन्होंने पूछे सवाल कि अगर ये कानून सही है तो किसानों तक इनकी सही बातें क्यों नहीं गई। तो ऐसे में विभिन्न धाराओं के तहत किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं। और जब किसान हरियाणा से और पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे थे तो तब भी किसानों पर केस दर्ज किए गए। हमारे साथ नरवाना से ओम प्रकाश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है आपकी, क्या विचार? मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये किसानों के हल के लिए जैसे जो पहले किसान कानून था और जो अब किसान कानून है, उसको अखबार में छापा जाए, अखबार की सब अखबारों में छापा जाए और जनता को बताया जाए, जनता को पता चलेगा कि अब जो किसानों का कानून आया है वो गलत है या सही है। तो जनता फैसला कर देगी फिर वोट डाल के कि ये किसानों के साथ नाजायज है या जायज है। अभी तक तो यही पता नहीं है कि नया कानून में क्या था और पुराना कानून में ये कहना मैडम जी मेरा। मैडम जी, मेरा कहना ये है कि इसको अखबार में छापा जाए जो नया कानून बनाया है और उसको जनता पढ़ेगी, जनता को पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश, आप ये बताएं, आप किसान हैं? मैं मजदूर हूँ जी, मान ले मजदूर हूँ मैं। आप मजदूर हैं तो आपकी जो मजदूरी है वो खेती किसानी पर भी निर्भर रहती होगी। जब किसान धान कटवाते होंगे, धान की रोपाई होती होगी, गेहूं की कटाई होती होगी, तो आपको काम जरूर मिलता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी किसान आंदोलन है तो क्या मजदूरों पर भी असर पड़ रहा है, उनकी मजदूरी भी? हाँ जी, हाँ जी, सब पे असर पड़ता है जी। सारा डिपेंड हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है जी। किसान है जी हिंदुस्तान, अगर किसान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहाँ रहेगा जी। किस तरह का असर मजदूरों पर है ओम प्रकाश, बताएं एक बार। पूरा असर है जी, जैसे काम ही नहीं मिलेगा इनको, किसान ही फेल हो गया। अगर किसान की फसल सही दाम में ना बिकी तो किसान फेल है, और किसान फेल है तो मजदूर भी फेल है फिर। तो किसान का भला होना जरूरी है जी। तो ये किसान सही दिशा में आंदोलन कर रहे हैं, समर्थन है आपका किसानों को? हाँ जी, हाँ जी जी, समर्थन है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। छापा जाए मैडम जी। जी, नए जो कानून है उसको अखबार में छापा जाए, पूरे हिंदुस्तान की जनता पढ़ेगी। तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कानून गलत है या सही है। अभी तो यही तो कानून है और सरकार ने सही बनाया गलत बनाया, तो पढ़ेगी तब पता चलेगा मैडम जी। गांव देहात के किसानों को तो पता है ओम प्रकाश, लेकिन आपका मानना है कि और भी किसानों को नहीं पता है, तो और किसानों तक ये बातें पहुंचाई जाएं। मैडम जी, पूरे हिंदुस्तान के 90% लोगों को पता नहीं है कि कानून नया कानून क्या है, पुराना कानून क्या था। दोनों अखबार में इसको छापा जाए तब इसका दिख सकता मैडम जी, मेरी सोच है ये। बाकी आप हिंदुस्तान में लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत सियाने बैठे जी। मेरा मैं आपका ये टेलीविजन देख रहा था, मैं काफी दिन से मेरे मन में ये बात थी, मैं सबको ये बात बताऊंगा। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छे विचार आपकी ओर से प्रस्तुत किए गए हैं और बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ओम प्रकाश जो कि मजदूर हैं हमारे साथ जुड़े, इन्होंने कहा कि जो ये पहले कानून था वो भी किसानों को बताया जाए और जो बदलाव किया गया है वो भी किसानों को बताया जाए, और फिर इन दोनों के बीच में जो अंतर रहा, दोनों के बीच में जो बदलाव हुआ, जो परिवर्तन हुआ, जो संशोधन हुआ, वो भी तमाम जनता तक पहुंचाया जाए। क्योंकि इनका कहना है कि काफी ऐसे लोग हैं जो कि इन कानूनों के बारे में जानते तो हैं, लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए, अखबारों के जरिए इन कानूनों के बारे में बताना चाहिए, तमाम किसानों तक ये बातें पहुंचाई जानी चाहिए।
हमारे साथ धीरज कुमार कार्यक्रम में जुड़ चुके। धीरज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या विचार, क्या प्रतिक्रिया? मैडम नीरज नाम मेरा है। जी नीरज जी, कहिए। कहते हैं मैडम, मेरा दादा जो थे, जो 4 भाई थे, दादा का 4 भाई थे, तो उनका पुत्र हो जो छोटा वाला का है ना, उनका जमीन हमरा दादा वाला भी हिस्सा लिखा लिया। मेरा पिताजी भी 4 भाई हैं, तो सभी जमीन रजिस्ट्री उसका पोता जो है वो अपना करवा लिया। मेरा चचेरा चलिए नीरज, आप थोड़ी देर बाद हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का हल्ला बोल में स्वागत है। रुक कर लेते हैं कार्यक्रम की ओर, क्योंकि देखिए हल्ला बोल में हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं और किसान जो है सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की ओर से क्रमिक भूख हड़ताल भी की जा रही है। किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं। दिल्ली की दहलीज पर किसान डटे हुए हैं और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच, और आप अपनी जो है कि राय रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या किसान सही दिशा में आंदोलन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर सहमति जाहिर कर देगी? किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जो बात है वो कब बनेगी? भूख हड़ताल से क्या समाधान निकल पाएगा? किसान आंदोलन का 27वां दिन है और 26 दिनों से किसान सिंघू, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और आंदोलन पर किसान कब तक बैठे रहेंगे, सवाल ये भी है। और क्या कृषि कानूनों को सरकार रद्द करेगी, सवाल ये भी है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और क्रमिक भूख हड़ताल पर किसान हैं, सड़कों पर किसान हैं और समाधान कब होगा, सवाल ये बना हुआ है। क्या बेटियों की अपील काम आएगी? बेटियां जो बार बार अपील कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप अपने मन की बात तो कर लेते, लेकिन किसानों की मन की बात भी तो सुनिए, किसानों की भी तो जानिए कि वो पौ के महीने में इस प्रचंडतम सर्दी में किस तरह से यहाँ बैठे हुए हैं। किसानों की रणनीति के आगे क्या सरकार झुकेगी? कब तक किसान आंदोलन पर बैठे रहेंगे, सवाल ये भी है। और क्या कृषि कानूनों को सरकार रद्द करेगी? तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां किसानों की ओर से रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां किसान रोष व्यक्त करते नजर आ रहे हैं और किसानों की ओर से क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया जा चुका है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। क्या बेटियों की अपील काम आएगी, सवाल ये भी है। क्या बेटियों की अपील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के बीच में जाएंगे? क्या वो बात करेंगे किसानों से? क्या सुनेंगे किसान क्या चाहते हैं? क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ बैठकों का दौर किसानों संगठनों के साथ लगातार जारी है और ऐसे में कृषि मंत्रालय की ओर से भी किसानों को पत्र लिखा गया है। कहा गया है कि एक बैठक के लिए वक्त निर्धारित करें, तिथि निर्धारित करें और तब कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। क्या उन बिंदुओं को लेकर किसान केंद्र सरकार के फैसले से सहमत नजर आएंगे? लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति पर अगर नजर डालें तो किसान यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो यहां से नहीं हटेंगे। विजेंद्र सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? राय प्रतिक्रिया है जी, ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और अगर मोदी इसको नहीं मानता तो हरियाणा, पंजाब, सारा भारतवर्ष के किसान मजदूर मोदी के खिलाफ वोट देके वोट की चोट से इसका वध करेंगे। आप किसान हैं विजेंद्र? हाँ जी, किसान है। कितने किले बोते हैं? किले तो 2 है जी। और बाकी पट्टी पर लेकर बोते हैं? बाकी कुछ नहीं है जी, वैसे किसानों के पल्ला कुछ नहीं छोड़ देना। खेती में लाभ हो रहा है? फसलें खरीदी गई आपकी? फसलों को बुरा हाल है जी, कुछ नहीं खरीदते। मूली लगाई थी, मूली उसकी बिकी खर्च आ रहा था 15,000, बिकी उसकी 1,000 रुपए की। ये हाल है किसान का। अच्छा, मूली जो है वो प्रति किलो के हिसाब से कितनी बिकी आपकी? बढ़नी पड़ी जी, बढ़नी पड़ी, खरीदी नहीं की थी ना। अच्छा, खरीदी भी नहीं गई आपकी मूली? हाँ जी। सब्जियां जो बोई हैं उनमें भी लाभ नहीं हुआ? घाटा है जी, घाटा, बिल्कुल घाटा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आपकी? तो हल्ला बोल में वो दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने खेती किसानी की है, यानी उनका ताल्लुक जो है वो किसानी से रहा है।
किसान है वो, तो किसान हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि जो कृषि कानून है किस तरह से उनके विरोध में उन्हें नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार कब तक अपनी सहमति जाहिर कर पाएगी, यह आंदोलन और कितने दिन चलेगा और कब किसान दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गृह राज्य लौटेंगे। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।